बाकायदा अपना लेक्चर सवाल जवाब तो चलते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आज हम। सबसे पहले मैं अपना न्यू कैनवास क्रिएट कर लेता हूँ। वही 1000 बाय 1000 पिक्सल्स, 1080 1080 पिक्सल्स। याद रखिएगा, इंचेस नहीं है, पिक्सल्स है। ये वाली गलती ना कीजिएगा। ये हमारा कैनवास क्रिएट हो चुका है। आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने अपना मूव टूल देख लिया था। मार्के टूल के तकरीबन पूरी फैमिली को डिस्कस कर लिया था। लेसर टूल की पूरी फैमिली को डिस्कस कर लिया था। अब जो कुछ हमारे पास नेक्स्ट टूल्स हैं वो हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। यहाँ तक कि हमने ये शेप टूल को भी कवर कर लिया था। टेक्स्ट टूल भी हम तकरीबन सारा देख चुके थे मेरे ख्याल में। हाँ, बाकी ये वर्टिकल टाइप और ये दूसरी चीज़ें इतनी यूज़ नहीं होती। मेन चीज़ यही है, टेक्स्ट टूल। ठीक है। तो आज हम मजीद कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, उसमें पोज से रिलेटेड भी हैं और कुछ इमेज से रिलेटेड भी हैं, आई ड्रॉपर वगैरह हैं बेसिकली। तो चेक कर लेते हैं। एक तरीका देखें, मैंने आपको बताया था ये वाला, कि ये रेक्टेंगल टूल हमने लिया और यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया कैनवस के ऊपर अपने, ठीक है, डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब ये रेक्टेंगल जब ड्रॉ हुआ तो ये शेप लेयर पे बना। ये भी हम डिस्कस कर चुके थे कि शेप लेयर क्या होती है, प्लेन लेयर क्या होती है। ठीक है। इसका अल्टरनेट तरीका क्या है बनाने का? रेक्टेंगल बनाने का जरूरी नहीं है आप रेक्टेंगल टूल से ही बनाएं। आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन बना सकते हैं। ये देखें, ये मैंने कोई सी भी सिलेक्शन बनाई और एक न्यू लेयर ऐड कर ली। ठीक है, ये रहा न्यू लेयर का बटन। न्यू लेयर का बटन से मैंने न्यू लेयर ऐड करी और फिर सिलेक्शन तो मेरी बनी हुई थी। मैंने ऑल्टर बैक स्पेस प्रेस कर दिया, यानी ऑल्ट बैक स्पेस। इससे क्या हुआ, मेरा जो फोरग्राउंड कलर था वो फिल हो गया इस सिलेक्शन के अंदर, जो सिलेक्शन मैंने बनाई थी। अब मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट के अंदर आके डीसेलेक्ट कर दूंगा ताकि ये सिलेक्शन मेरी खत्म हो जाए। और अब आप ये देखिए, ये न्यू लेयर पे मेरा एक नया ऑब्जेक्ट मौजूद है। और ये किसी भी तरह की सिलेक्शन से बन सकता है, ज़रूरी नहीं है आप मार्की टूल से ही इसको बनाएं। मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं लेसर टूल ले लेता हूँ और इसकी एक रैंडम सिलेक्शन बना लेता हूँ। ठीक है। और इसके बाद ये न्यू लेयर तो ऑलरेडी है मेरे पास। ऑल्ट बैक स्पेस से मैंने इसमें कलर फिल कर लिया। सेलेक्ट में आके डी सिलेक्ट किया तो ये देखें, ये एक और ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो ज़रूरी नहीं है आप शेप टूल को इस्तेमाल करें। आपने क्विकली कोई बटन वटन बनाना है तो आप मार्की टूल को भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने न्यू लेयरली शॉर्ट की मदद से कंट्रोल शिफ्ट एन, और ये मैंने इसको टेक्स्ट टाइप कर दिया कि आप बटन। ये देखें जी, ये क्विकली मेरा बटन बन चुका है। ठीक है। तो ये अब एक चीज हमारा कॉन्सेप्ट था कि जरूरी नहीं है शेप टूल से ही शेप बनाई जाए। सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन बना के उसको कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी शेप में। सिर्फ फर्क क्या रहेगा कि वो जो लेयर होगी ना, वो शेप लेयर नहीं होगी बल्कि वो प्लेन लेयर होगी। तो वो पिक्सेलेट होने का खतरा बना रहता है उसमें। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बताने का मकसद ये है क्योंकि ये आगे सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं और आगे काफी ज्यादा इस्तेमाल भी होने वाली हैं ये सारी चीजें। ठीक है। बाकी जिसके पास आवाज कट रही है उसके इंटरनेट का मसला हो सकता है, रीस्टार्ट कर ले या मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। तो अगेन अब हम देखते हैं अपने आगे के टूल्स। ठीक है, ये मैंने न्यू लेयर ऐड करी यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर के साथ ही मैंने एक न्यू लेयर ऐड करी है जो कि नहीं हुई है मेरे पास। एक मिनट, मेरे पास ये आ गई न्यू लेयर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन बना रहा हूँ। स्क्रीन पे कोई सी भी सिलेक्शन बना दी, ये वाली। अब इसके अंदर मुझे करना है कलर फिल। ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने कलर फिल किया इस बार, कोई भी रैंडम, ये नहीं, पर्पल कलर मैंने फिल कर लिया। और उसके बाद कंट्रोल डी। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन जब भी बनाते हैं ना तो उसको सिलेक्शन को ख़त्म भी करना होता है, वरना वो आपका काम खराब कर देगी। ठीक है। तो आपने सिलेक्शन को ख़त्म भी करना है तो राइट क्लिक करके डी सिलेक्ट कर लें आप, या कंट्रोल डी कीबोर्ड से प्रेस कर दें, या सेलेक्ट के अंदर आके डी सिलेक्ट को सेलेक्ट कर लें। ठीक है। अब ये सिलेक्शन चली गई आपकी। नेक्स्ट जो टूल है हमारा इसी से रिलेटेड है, ग्रेडियंट टूल। क्या हो कि अगर मुझे फिल नहीं करना, फिल कलर सॉलिड नहीं करना, बल्कि मुझे फिल कलर ग्रेडियंट टाइप का करना है, तो किस तरह करूंगा? ठीक है। ये देखें, ये मैंने न्यू सिलेक्शन ली
न्यू लेयर ली, और अब की बार मैं लूंगा अपना ग्रेडियंट टूल, ये रहा। इसकी शॉर्ट की है जी। ये देखें जी, ग्रेडियंट टूल मैंने ले लिया। अब ग्रेडियंट टूल दो कलर से बनता है फोटोशॉप के अंदर, एक फोरग्राउंड कलर, मेरे पास पर्पल था, एक बैकग्राउंड कलर मैंने येलो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास दो कलर आ गए, पर्पल और येलो। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, इसने मुझे ग्रेडियंट शो भी करवा दिया है कि मैं ये वाला ग्रेडियंट बनाने जा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, इस सिलेक्शन के अंदर आऊंगा, इस कोने से इस कोने तक ड्रैग किया। ठीक है, अगर छोटा ड्रैग करूंगा तो छोटा बनेगा, बिल्कुल ही छोटा ड्रैग करूंगा तो ये देखना बिल्कुल स्ट्रेट बन गया। जितनी ज्यादा लाइन बड़ी करूंगा उतना ज्यादा कलर्स ब्लेंड होंगे आपस में। ठीक है, ये देखो, कलर चेंज भी कर सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लू कर देता हूँ, तो ये देखें, अब ये ब्लू और पर्पल हो गया। ठीक है, जब मुझे लगेगा हाँ यही मुझे चाहिए था, सेलेक्ट के अंदर आऊंगा, डी सिलेक्ट कर दूंगा, तो अब ये देखें, ये मेरा शेप के अंदर या मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रेडियंट फिल हो चुका है। ठीक है, अच्छा, अब अगला सवाल इसके बाद हमारे पास ये आता है कि ठीक है जी, ग्रेडियंट फिल हो गया, लेकिन क्या हो इस ग्रेडियंट को मुझे चेंज करना है। मिसाल के तौर पे ये पर्पल और ब्लू है, मुझे इसको रेड और ग्रीन में कन्वर्ट करना है या रेड और येलो में कन्वर्ट करना है, किस तरह करूंगा। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ अपना रेड कलर, और यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ अपना येलो कलर, और उसके बाद में ग्रेडियंट टूल लेके इस पर अप्लाई करूँ इस तरीके से, तो ये पूरी लेयर के ऊपर अप्लाई हो गया। हालांकि इसको ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई होना था। कंट्रोल जेड से मैं वापस आया हूँ, अपनी गलती को मैंने दोबारा किस तरह सुधारा है, कंट्रोल जेड से, यानी कि अनडू। अगर कंट्रोल जेड से नहीं करना चाहते तो यहाँ पे एडिट में आके आप कर सकते हैं अनडू, इसकी शॉर्ट की आगे लिखी हुई है कंट्रोल जेड। तो ऑब्जेक्ट के अंदर कलर नहीं कर रहा, बल्कि पूरी लेयर के अंदर कलर कर दे रहा। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ऑब्जेक्ट की दोबारा से सिलेक्शन बनानी पड़ेगी। और जाहिर सी बात है, वो तो मैं इस टूल से नहीं बना सकता, क्योंकि इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि मैं बिल्कुल परफेक्ट बना लूं। ये देखें आप, गैप आ चुका है मेरे पास, ये देखें, ये गैप आ चुका है। तो कोई ना कोई फोटोशॉप के अंदर ऐसा तरीका होगा कि ये ऑब्जेक्ट खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाए। तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि जो लेयर है, जिस लेयर के अंदर वो ऑब्जेक्ट मौजूद है, उस लेयर को हम क्लिक करेंगे कंट्रोल के बटन के साथ। यहाँ पर ये जो कैनवस चकोर डब्बा नजर आ रहा है ना, ये बॉक्स, इसके ऊपर आप अपने माउस का कर्सर लेकर आए, कंट्रोल का बटन दबाएं और दबा कर रखें। ठीक है, तो ये देखें, ये आपका चेंज हो जाएगा। साथ में एक सिलेक्शन टाइप का कुछ बना हुआ आ रहा है। अब कंट्रोल का बटन मैंने दबा के रखा और माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर दिया, सिंपल। ठीक है, तो इस लेयर के अंदर जो भी एरिया था वो सेलेक्ट हो गया। अब मैं वापस से अपना ग्रेडियंट टूल लूंगा, इसमें कलर चेंज करूंगा और सेलेक्ट के अंदर जाके डिसेलेक्ट कर दूंगा। ये चीज सबको क्लियर। ठीक है, इसी के अंदर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि लेयर के अंदर क्या था। ये बैकग्राउंड की लेयर मैंने हाइड कर दी। ठीक है, ये वाइट एरिया जो था ये किसका था, ये बैकग्राउंड लेयर का था। जबकि लेयर वन पे जो एरिया मौजूद था वो था ये लाल और पीले रंग का कुछ मिक्सचर। बाकी जो आपको नजर आ रहा है उसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट एरिया या ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स कुछ नहीं होते, जो मैंने बटर पेपर की मिसाल दी थी एलिस्ट्रेटर की क्लास में लेयर्स को समझाने के लिए, तो ये सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होता है। यानी कि ट्रांसपेरेंट एरिया में कुछ भी नहीं है। फोटोशॉप ये मानता है कि इस लेयर में सिर्फ उतना ही हिस्सा काम का है जितने हिस्से में कलर मौजूद है या कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, और बाकी का जितना ट्रांसपेरेंट हिस्सा है वो इसको लेयर कंसिडर नहीं करेगा। यानी कि लेयर तो मानेगा लेकिन उसका ऑब्जेक्ट नहीं मानेगा। और जब मैं कंट्रोल के साथ सिलेक्शन बनाऊंगा तो जाहिर सी बात है,
वही चीज सेलेक्ट होगी जहां कुछ मौजूद है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पिक्सल सेलेक्ट नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहां कुछ मौजूद ही नहीं था। जहां कुछ मौजूद था वो इसने सेलेक्ट करके दिखा दिया। कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन, कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो किसी भी लेयर की सिलेक्शन बन जाएगी। इसको मैं एक लेयर के साथ और डिस्कस कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने कैनवस पे एक लेसर टूल की मदद से एक अजीब सी शेप बना ली। ठीक है, इसको मैं न्यू लेयर लेता हूँ और रेड कलर फिल कर देता हूँ। ऑल्ट बैक स्पेस की मदद से राइट क्लिक किया, डीसिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये एक और शेप मेरे पास बन चुकी है। अब मैं कंट्रोल के साथ जब इस लेयर पे क्लिक करूंगा, माउस का लेफ्ट क्लिक, तो देखें वही हिस्सा सेलेक्ट हुआ जिस हिस्से में कलर मौजूद था। बाकी का एरिया इसने छोड़ दिया। अच्छा, क्या हो कि अगर मैं बैकग्राउंड लेयर पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा, कौन मुझे बताएगा कि क्या सेलेक्ट होगा? अगर मैं बैकग्राउंड के ऊपर यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो मेरे पास कितना एरिया सेलेक्ट होगा? ऑल ऑब्जेक्ट, कंप्लीट बैकग्राउंड, ऑल, दोनों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, डिफरेंट आंसर्स हैं। तो देख लेते हैं इसको भी कि हमारे पास क्या सेलेक्ट होगा। आपको अपने आंसर्स के सही और गलत होने का अंदाजा हो जाएगा। मैं फोटोशॉप पर आता हूँ, बैकग्राउंड लेयर पे कंट्रोल के साथ जब सेलेक्ट करता हूँ तो देखते हैं क्या सेलेक्ट होता है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि सिलेक्शन नजर आए अगर हो रही है तो। कुछ सेलेक्ट नहीं हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ सेलेक्ट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ यहाँ सेलेक्ट हो चुका होगा, लेकिन वो क्योंकि जाहिर सी बात है कॉर्नर पर है, शायद इस वजह से हमें नजर नहीं आ रहा। बाकी लेयर इस वक्त हमारे पास लॉक्ड है। ठीक है, ये देखें, ये रहा। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जे प्रेस कर लेता हूँ। कंट्रोल जे से हमें पता है क्या होता है, लेयर की कॉपी हो जाती है। जो भी लेयर पे ऑब्जेक्ट होगा उसकी कॉपी निकल जाएगी। ये देखें। तो अगर मैं बैकग्राउंड को कंट्रोल जे से कॉपी कर लूँ और अब कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करूँ तो ये देखें, ये सिलेक्शन बना दी है इसने उसकी। और अगर अब मैं कलर फिल करूंगा तो क्या होगा, कलर तमाम एरिया में फिल हो जाएगा। बैकग्राउंड की सिलेक्शन उसने नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से लॉक लगा हुआ है। तो ये लॉक्स तो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। सारी लेयर्स को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं एक बैकग्राउंड पे दो कलर करना चाह रहा हूँ, यानी कि दो तरह के कलर होंगे पूरे बैकग्राउंड के ऊपर। तो मैं किस तरह बना सकता हूँ? सिंपल, ग्रेडियंट टूल लूंगा और बैकग्राउंड वाली लेयर पे जाके एक ग्रेडियंट ड्रॉ कर लूंगा। एक तरीका मेरे पास ये हो सकता है ग्रेडियंट ड्रॉ करने का। ये मैंने ग्रेडियंट टूल लिया और यहाँ से ये देखें, ये मेरे पास पूरे बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट आ गया। लेकिन अगर मुझे इस तरह भी नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक और मेरे पास तरीका है। मैं एक न्यू लेयर लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड शॉर्ट की मदद से मैंने ली है, और मैं इस बार लेता हूँ पॉलीगोनल लेसो टूल और एक रैंडम सिलेक्शन बना लेता हूँ। ये देखें जी, ये मैंने सिलेक्शन को मुकम्मल किया, इस पर कर दिया रेड कलर, और नीचे बैकग्राउंड वाली लेयर को मैं कर देता हूँ येलो कलर। ठीक है जी, ये देखें, अब मेरे पास दो कलर बन चुके हैं, यानी कि एक बैकग्राउंड बन चुका है जो दो लेयर्स की मदद से बना है। किस तरह बना है? एक पूरी पीले कलर की लेयर है मेरे पास, और उसके बाद एक लाल कलर की लेयर है जिसका कुछ हिस्सा सॉलिड है, यानी कि कुछ हिस्से पे आर्टवर्क मेरा मौजूद है। ये देखें, इतने हिस्से पे आर्टवर्क मौजूद है, बाकी का हिस्सा ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करूंगा तो इतना ही हिस्सा सेलेक्ट होगा। कलर अगर मैं चेंज करूंगा, ऑरेंज कर देता हूँ, तो इतने ही हिस्से का चेंज होगा। वापस से विजिबल करता हूँ तो ये देखें, ये दो कलर का मेरा बैकग्राउंड बन चुका है। ये चीज सबको क्लियर है कि दो कलर का बैकग्राउंड किस तरह बनेगा? और जरूरी नहीं है दो, आप तीन बना ले इसमें ऑब्जेक्ट्स, चार बना ले इसमें ऑब्जेक्ट्स,
जितने आपको कलरफुल बैकग्राउंड चाहिए उतने आप ऑब्जेक्ट्स बना लें। और ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलीगोनल से बनाएं या इधर उधर से बनाएं। ये देखें, आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं और ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होगी। मैंने मार्केट टूल के अंदर एलिप्टिकल मार्केट टूल ले लिया, ठीक है। और अब इसको मैं मूव कर लेता हूँ, एक और न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ पर इस बार मैं कलर कर लेता हूँ सिमिलर ही कुछ इसी शेड का, ठीक है, डार्क। ये न्यू लेयर पे आ गया। अब देखें ये कुछ और चीज़ बन गई है मेरी। तो इस तरह ये आपका अपनी क्रिएटिविटी आपकी कि किस तरीके से आप इसमें कलर्स के साथ काम करते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट से मिला के एक बैकग्राउंड बनाते हैं। ये एक बैकग्राउंड कंसिडर करूंगा मैं इसको, और इसके ऊपर मैं जितना भी टेक्स्ट लिखूंगा जाहिर सी बात है वो अलग रंग से होगा, ब्लैक रंग से हो सकता है। हर कलर के लिए न्यू लेयर लेना ज़रूरी है, बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि एडिट अगर करना, मिसाल के तौर पे ये वाला सर्कल मुझे यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए, तो ये देखें ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें ये मैंने किया और कंट्रोल टी की मदद से हमने रोटेट करना देखा था। ये देखें ये रोटेट कर लिया हमने। और ये देखें अगर एक लेयर पे होगा ये काम, तो ये देखें मिसाल के तौर पे ये मैंने एक लेयर पे कन्वर्ट कर दिया, कैसे किया उसे हम देखेंगे आगे जाके। लेकिन ये मैंने एक लेयर पे कन्वर्ट कर दिया। अब देखें जब भी मूव करूंगा दो चीज़ें मूव होंगी, ये मेरे को फंसा देगा ये चीज। अब मिसाल के तौर पे मुझे इसका कलर चेंज करना, कैसे करूंगा? अगर मैं कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करता हूँ तो ये तो मेरे पास दोनों चीजें सेलेक्ट हो गई। और अगर कलर भी चेंज करने की कोशिश करूँ तो भी दोनों का कलर चेंज हो गया। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं एक लेयर पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर हम रख देते हैं। इसलिए बेहतर जो तरीका है वो यही है कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी अलग लेयर हो, ठीक है। ग्रेडियंट सिर्फ दो ही कलर का हो सकता है? नहीं, आगे अभी हम देखने जा रहे हैं इसको कि ग्रेडियंट सिर्फ दो कलर का नहीं है, काफ़ी सारे कलर्स का भी हो सकता है। ठीक है, मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ। ये रहा डिलीट का बटन, डस्टबिन का आइकन नज़र आ रहा है आपको। लेयर सेलेक्ट करें जो डिलीट करनी है और ये प्रेस कर दें तो ये पूछेगा डिलीट कर दूँ, मैंने कहा यस। बैकग्राउंड को मैं वापस वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से न्यू लेयर लेता हूँ और अब ग्रेडियंट टूल ले लेता हूँ अगेन। अभी मेरे पास बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर कौन सा है? ब्लैक वाइट। अगर मैं ड्रॉ करूंगा क्या ड्रॉ होगा? ब्लैक वाइट। अगर मुझे चेंज करना है तो ये देखें ये जो ग्रेडियंट ऊपर नजर आ रहा है ना, ये रहा मेरा कर्सर, इस पे आप क्लिक करें यहाँ पर, ये ड्रॉप डाउन पे। यहाँ आपको कुछ बेसिक्स नजर आ गए। बेसिक्स के अंदर ये जो पहला ग्रेडियंट है ना, ये हमेशा से वो रहेगा जो यहाँ दो कलर्स मौजूद होंगे। मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखें ये मैंने रेड का कोई शेड ले लिया है और इसी तरह ये सी ग्रीन है। अब देखें आप, यहाँ पहला बेसिक्स के फोल्डर के अंदर पहला ग्रेडियंट हमेशा कौन सा रहेगा? फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर का। बाकी सारे अपने इसके बनाए हुए हैं फोटोशॉप के, मतलब फोटोशॉप के अंदर बने बनाए मौजूद हैं। ये देखें ये वाला ग्रेडियंट मुझे पसंद आ रहा है, ये मैंने यहाँ से सिंपल। अगर उल्टा फिल करेंगे तो कलर चेंज हो जाएंगे, पर्पल ऊपर चला जाएगा, इधर से फिल करेंगे तो पर्पल नीचे आ जाएगा। और सेम इसी तरह यहाँ से फिल करेंगे, यहाँ से फिल करेंगे, इधर से फिल करेंगे या इधर से फिल करेंगे, यानी डायरेक्शन जिस तरफ से स्टार्ट करेंगे जिस तरफ जाके एंड करेंगे कलर्स उस हिसाब से बन जाएंगे। ठीक है, ये ब्लू थे, ये देखें फोल्डर का नाम है ब्लूज। पर्पल को देख लेते हैं, ये नहीं, पर्पल का एक कलर मेरे पास मौजूद है, ये है। यानी इसमें आपको बने बनाए मिल गए। अच्छा, बने बनाए जो मिले हैं ना, ये आपको मिले हैं लेटेस्ट। उसके अंदर पुराने के अंदर भी बने बनाए मौजूद हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, और ना ही इस तरह से कैटेगराइज हुए हैं जिस तरह इसमें, बल्कि उन्होंने बस एक रैंडम तरीके से बना दिए हैं उसको। ठीक है, तो ये देखें काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं और काफ़ी सारे फोल्डर्स के अंदर काफ़ी सारे ग्रेडियंट्स हैं। आप ट्राई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। बाकी अब मुझे ये वाला नहीं चाहिए, डिलीट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ये लेयर थी बेसिकली, लेयर को डिलीट करना। अब यहाँ पर अगली जो प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि क्या हो, मैंने एक लाइब्रेरी से सेलेक्ट करके, इसको हम कहेंगे लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी मौजूद थी, ये मैंने कलर कर लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। अब आगे से मेरे को एक ज़रूरत पड़ी कि मुझे ये पिंक कलर का और ये ग्रीन कलर का ग्रेडियंट बनाना है। मैंने ग्रेडियंट कलर लिया और ये ड्रॉ कर दिया। पिंक और
वो नहीं आया मेरे पास ग्रीन, यानी कि जो मेरे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर के थे वो नहीं आए। हालांकि मैंने प्रॉपर सारा काम किया है, मतलब दोनों कलर सेलेक्ट कर लिए, ग्रेडियंट टूल ले लिया, उसके बाद मैं अप्लाई भी सही कर रहा हूँ, लेकिन नहीं आ रहे। कौन बताएगा एरर क्या है मेरे पास इस वक्त, क्यों मेरे पास इन दो कलर्स का ग्रेडियंट नहीं बन रहा। अगर किसी को एरर समझ आ रहा है तो बता सकता है। लाइब्रेरी कलर सेलेक्टेड, कलर जो थ्री हैं लाइब्रेरी कलर्स में से चेंज करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये देखें, ये मैंने लाइब्रेरी का वो सेलेक्ट किया हुआ था, अब मुझे ये चाहिए तो मैं वापस बेसिक्स के अंदर आऊंगा और पहला वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट करूंगा, तो मेरे पास ये वाला अप्लाई होगा। ठीक है। बाकी मजीद क्वेश्चन कि क्या हम लाइब्रेरी का कलर चेंज कर सकते हैं या कलर ऐड रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस तरह से करेंगे कि मैं लाइब्रेरी का कोई कलर चूज कर लेता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है। ये नहीं जी, ये मैंने ये वाला कलर लाइब्रेरी का चूज कर लिया। ये हो गया। अब मुझे इसमें करना है चेंज, तो मैं इस कलर पे, लास्ट टाइम हम यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहे थे, अब की बार मैं इस कलर पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है। जब मैं इस कलर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ग्रेडियंट एडिटर के नाम से एक मेन्यू आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं। अब ये देखें, ये पर्पल कलर था, इस पे सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल जेड करता हूँ, गलती से क्लिक हो गया मेरे पास। ये पर्पल वाले पॉइंटर को मैंने सेलेक्ट किया, नीचे कलर आ गया। अब इस कलर को आप कर दें ब्लू, तो ये देखें ये ब्लू हो गया। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ब्लू और पिंक बन चुका है आपके पास। और अब आप जब ड्रैग करेंगे तो ब्लू और पिंक ड्रॉ होगा। ठीक हो गया। अगर पिंक वाला नहीं चाहिए, पिंक वाले पॉइंटर को सेलेक्ट करें और ये ना ग्रीन कर दें इसको, तो ये आपके पास ब्लू और ग्रीन हो जाएगा। ये इस तरह से आप लाइब्रेरी के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। दरमियान में क्लिक करेंगे तो एक और कलर ऐड हो जाएगा, और कलर आप यहाँ से चेंज कर लें उसके बाद। ठीक है। दोबारा से दरमियान में क्लिक करें, एक और पॉइंटर ऐड हो जाएगा, कलर आप यहाँ से चेंज कर लें। ठीक हो गया। इन स्लाइडर्स को आप पकड़ के मूव भी कर सकते हैं, कलर्स की डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए, कलर्स के स्प्रेड को चेंज करने के लिए। ओके करें और अब ज़रा फिल करके देखते हैं, तो ये देखें ये कुछ और ग्रेडियंट बन चुका है हमारे पास। तो ये ग्रेडियंट टूल वाली सारी चीज़ें सबको क्लियर हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन? पॉइंटर वाला मैंने बता दिया आपको कि पॉइंटर क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी, सबको क्लियर है। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी हम पता है क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि एक न्यू लेयर लेते हैं, बल्कि न्यू लेयर भी नहीं लेते, हम इस बैकग्राउंड को कॉपी कर लेते हैं। बैकग्राउंड की मैंने ले ली कॉपी, वापस से लिया मूव टूल, कंट्रोल टी प्रेस किया तो ये ट्रांसफॉर्म मेरे पास कंट्रोल्स आ गए, और इसको मैं कर लूंगा थोड़ा सा छोटा चारों तरफ से, और उसके साथ ही मैं इसको कर लूंगा एक तरफ से इस तरह मूव, ऐसा। ठीक है। और अब इसकी दोबारा से कॉपी लूंगा, दोबारा से मूव टूल, थोड़ा सा छोटा किया और इसको कर लिया। ओके, ये मेरे पास गलत हो गया, और इसको मैंने रोटेट कर लिया इस तरह से। फिर मैंने इसकी कॉपी ली, कॉपी को किया थोड़ा सा छोटा, और उसके बाद कर लिया रोटेट। ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास कुछ किसी किस्म की आर्ट बन चुकी है। ठीक हो गया। एक सवाल आया है, ग्रेडियंट में ऊपर वाले पॉइंटर क्या काम करते हैं? कौन से ऊपर वाले पॉइंटर? मैं चेक कर लेता हूँ, किस पॉइंटर की बात कर रहे हैं आप? ये वाले पॉइंटर्स, ये अभी बताया तो। ये पॉइंटर्स बेसिकली आपके कलर्स को, ये देखें ये ब्लू कलर मैंने कम कर दिया और ग्रीन सबसे ज्यादा कर दिया, और यहाँ पर पिंक को भी मैं कम कर देता हूँ और ये वाला ग्रीन सबसे ज्यादा कर दिया। ओके।
और अब देखें इन सबको मैं डिलीट करता हूँ, और बैकग्राउंड अभी कैसा था देखें, ठीक है। और अब देखिएगा कैसा अप्लाई होगा, ये देखें पिंक कम रह गया, ग्रीन कम रह गया, ब्लू कम रह गया, और ये जो मध्यम वाला ग्रीन था मेरे पास, ये ज्यादा फैल गया। ठीक है, ये पॉइंटर्स ये काम करते हैं। रोटेट की शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल टी दबाते हैं, ट्रांसफॉर्म बॉक्स शो होते हैं, उसके बाद रोटेट करते हैं। बैकग्राउंड की कॉपी कंट्रोल जे से होती है, या किसी भी लेयर की कॉपी, जरूरी नहीं है वो बैकग्राउंड हो, वो कोई भी लेयर हो सकती है, कंट्रोल जे के साथ कॉपी हो जाती है। ऊपर के दोनों कॉर्नर वाले, ऊपर और बॉटम में है पॉइंटर। कहाँ पर, कौन से पॉइंटर की बात कर रहे हैं आप लोग? ये वाले पॉइंटर्स, ये वाले पॉइंटर्स आप बोल रहे हैं शायद, मेरे ख्याल में इसी की बात कर रहे हैं। ये ओपेसिटी के लिए कंट्रोल होते हैं बेसिकली, ये देखें, ये मैंने पॉइंटर सेलेक्ट किया तो ये मेरे पास ओपेसिटी आ गई, ये देखें नीचे देखें, ये मैंने पॉइंटर सेलेक्ट किया, ओपेसिटी डिसेबल है, कलर विजिबल है। ऊपर वाला सेलेक्ट किया, ओपेसिटी विजिबल हो गई, कलर डिसेबल हो गया। अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो ये देखें अब क्या होगा। अब मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा ना, तो वो कुछ इस तरीके से अप्लाई होगा, यानी कि वो जो उस कलर की इंटेंसिटी थी वो खत्म हो गई, कम हो गई। यहाँ देखें आप ऊपर ग्रेडियंट में ट्रांसपेरेंट हो रहा, यानी कि एक ऐसा ग्रेडियंट है कि जो स्टार्ट सॉलिड कलर से होगा और आते आते ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये पॉइंटर ये वाला काम करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, आगे की चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट रहेगा। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, क्योंकि हम फिर ये वाली मीटिंग एंड करते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर, तो मैं ये वाली मीटिंग एंड कर रहा हूँ, और फिर आप इसको दोबारा से ज्वाइन कर लें इसी लिंक से। जी, तो अगेन हम अपनी न्यू मीटिंग में मौजूद हैं। ग्रेडियंट को हम डिस्कस कर रहे थे, तो ग्रेडियंट टूल हमने देख लिया। इसके अलावा किसी का इसमें तो कोई सवाल नहीं है, तो हम अपने आगे के टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेडियंट डाउनलोड करके इंपोर्ट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, आगे की क्लासेस में इस चीज़ को हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। लाइब्रेरीज वाला और कस्टम प्रीसेट्स वाला जो हमारा सेशन मौजूद है, ठीक है, बहुत आसान है। बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पर एक ग्रेडियंट मैंने कस्टम डाला हुआ भी होगा, ये देखें, ये वाला ग्रेडियंट का जो बॉक्स है ना, ये गोल्डन ग्रेडियंट्स, ये आपको फोटोशॉप के अपने नहीं मिलेंगे, बल्कि ये मैंने कस्टम वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने कस्टम ग्रेडियंट्स को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। फिलहाल लेयर्स वाली हमारी सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी। यहाँ पर जो लेयर्स की बेसिकली वर्किंग थी, न्यू लेयर हमने देख ली थी, डिलीट लेयर हमने देख ली थी, ग्रुप हमने देख लिया था, अनग्रुपिंग भी हमने देख लिया था। बाकी हमारे पास कुछ ऑप्शन मौजूद हैं जो स्टाइलिंग के हवाले से और मास्किंग के हवाले से मौजूद है, तो इनको भी इंशाल्लाह हम अपनी फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको वापस से रीसेट कर लेता हूँ, यानी कि वो जो मेरा बैकग्राउंड था उसको मैं वाइट कर लेता हूँ। अब मैं काम करूँगा थोड़ा सा एक पिक्चर के साथ, तो मैं पिक्चर को डाउनलोड कर लेता हूँ पहले। तो इसी भी पिक्चर में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये चल जाएगी, अच्छे पिक्सल्स के अंदर मौजूद है। कॉपी नहीं हुई शायद, क्योंकि पेस्ट नहीं हो रही है। जी, अब आ चुकी है। चलें, ये पिक्चर आ चुकी है। ठीक हो गया। अब मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ। नेक्स्ट जो टूल है हमारा, वो मैग्नेटिक लेसर टूल से हमने कटिंग देखी थी। अब हम देखेंगे पेन टूल से कटिंग।
तो नेक्स्ट टूल हमारा पेन टूल ही है, ये रहा यहाँ पर। पी इसकी शॉर्ट की है, ठीक है। अब पेन टूल से हम जब कटिंग करते हैं तो पेन टूल, क्योंकि हम इलस्ट्रेटर के अंदर काफी डिटेल में देख चुके हैं, फोटोशॉप का पेन टूल सेम डिट्टो कॉपी है इलस्ट्रेटर के पेन टूल की। तो यहाँ पर मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, और ना ये बताऊंगा कि किस तरह वर्किंग कर रहा है, वो सारी फोटोशॉप सॉरी इलस्ट्रेटर की क्लासेस में डिस्कस हो चुका है। इतना सिर्फ कहूंगा कि ये वाला पेन टूल भी सेम उसी तरह वर्किंग कर रहा है। तो मैं अब आपको कटिंग करके बता देता हूँ कि ये किस तरह से हो सकती है। देखें, मैंने एक पॉइंट यहाँ बाहर से स्टार्ट किया, दूसरा यहाँ लगाया, अभी मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये कट किया, ऑल्ट के बटन के साथ देख लिया था ये हमने। ये देखें, ये दूसरा कट लगाया, इसी तरह ये तीसरा। आपने अगर आपके पास पिक्चर कटिंग का काम आता है तो किस तरह करना है, बिल्कुल इसी तरह पेन टूल से, क्योंकि पेन टूल से जो स्मूथनेस आती है वो लेयर्स के साथ, सॉरी लेसो टूल के साथ तो बिल्कुल नहीं आ सकती। पेन टूल बहुत ज्यादा कर्व टाइप में कवर करता है सारी चीजें। अभी मैं बहुत रफ कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर इस तरह से करना है। ये देखें, ये पेन टूल है, ये वाला कर्व बनाया, फिर ये वाला कर्व बनाया, फिर ये वाला कर्व बनाया, इस तरीके से। ये देखें, छोटे छोटे पॉइंट्स में लगाता जा रहा हूँ। और पेन टूल अगेन, पेन टूल की पहली शर्त और आखिरी शर्त, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। पेन टूल प्रैक्टिस के बगैर तो कोई संभाल ही नहीं सकता, और जिसने प्रैक्टिस कर ली तो उसको पेन टूल से ज़्यादा अच्छा टूल कोई दूसरा लगेगा नहीं। तो ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त तरीके से जो है ना ये इसको कटिंग कर रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं ज़रा रैंडम ले लेता हूँ, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट दिखाना है मुझे कि पेन टूल की कटिंग क्या है। स्टार्ट वाले पॉइंट से जैसे ही मिलाऊंगा तो मेरा एक पाथ बन चुका है। अब मुझे इस पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है। शॉर्ट की किसको याद है? इस पाथ को सिलेक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है मुझे, ताकि इस बंदे को मैं यहाँ से हटा सकूं। कंट्रोल जे, गलत जवाब। कंट्रोल जे से तो लेयर कॉपी होती है पूरी की पूरी। वी तो मूव टूल की शॉर्ट की है, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? ये देखें, ये कंट्रोल जे, इससे तो पूरी लेयर कॉपी हो गई, पाथ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वी दबाया तो मूव टूल आ गया, ये ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। कंट्रोल डी भी किसी चीज़ की डिसेलेक्ट की शॉर्ट की है। कंट्रोल टी से रीसाइज होता है। सबके गलत जवाब हैं। ये बता चुका हूँ हालांकि मैं, कि पाथ से जब हम कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एन, वो तो न्यू लेयर की शॉर्ट की है। कंट्रोल वी पेस्ट की शॉर्ट की है। काउंट एंटर, आयशा आजम। काउंट एंटर, मेरे ख्याल में कंट्रोल एंटर लिखना चाह रही होंगी, बिल्कुल। तो कंट्रोल एंटर इज द शॉर्ट की। पाथ से जब हमें सिलेक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल एंटर। तो ये देखें, ये सिलेक्शन बन चुका है वो एरिया मेरा। और अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल जे, तो इसने क्या किया, इस लेयर में से सेलेक्टेड हिस्से की कॉपी बना ली। ठीक है, ये देखें। अब ये देखें, ये इसकी कटिंग देखें आप, पेन टूल की किस कदर स्मूथ है। लेकिन अगेन प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कटिंग इसकी बहुत ख़राब होगी आपसे। और प्रैक्टिस करते रहें। और प्रैक्टिस किस तरह होगी, अगेन वैसे ही, गूगल से कोई भी तस्वीर लें आप, किसी भी बंदे की, या मॉडल्स होते हैं मॉडल्स की ले लें, और उसको कटिंग करें। जैसे मिसाल के तौर पे आप यहाँ लिखना, ये मैंने एक मॉडल टाइप कर लिया, ठीक है। आप इमेजेस के अंदर आ जाएं और इसको कटिंग करें यहाँ से। ये देखें, ये बैकग्राउंड के साथ मौजूद है। आपने इसका टास्क ले लें कि मुझे इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है या बैकग्राउंड को चेंज करना है। काफ़ी अच्छे पिक्सल्स में भी आपको तस्वीर मिलेंगी, बुरे पिक्सल्स में भी मिलेंगी। स्टार्ट में आप अच्छे पिक्सल्स वाली ले लें, ताकि आपको पेन टूल के साथ प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद आप पिक्सल्स कम करते जाएं, तो आपकी पेन टूल की जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। गूगल स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैंने गूगल स्क्रीन शो करी भी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है। ये देखें, बस तस्वीर ही तो लानी है, और तस्वीर लाना हम जानते हैं किस तरीके से। ये देखें, ये तुरगुत एक एक्टर है। अब ये मुनासिब से पिक्सल्स में आप पेन टूल से इसको
सेलेक्ट कर सकते हैं किस तरह से, ये देखें पेन टूल ने पी इसकी शॉर्ट की है। और ये देखें, बगैर प्रैक्टिस के पेन टूल, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये कमांड में नहीं आता। और मतलब पेन टूल पे हाथ सेट करने के लिए टाइम चाहिए बस। और ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, सिर्फ टाइम की बात है, कौन कितना टाइम देता है। जिसने एलिस्ट्रेटर में पेन टूल की प्रैक्टिस की होगी ना, वो ये वाली चीज़ तो बड़े आराम से करेगा, बल्कि वो तो बोलेगा सर ये तो कुछ चीज़ ही नहीं है। और जिसने वहां पर प्रैक्टिस नहीं की वो यहाँ रोएगा। मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था और वो फोटो स्टूडियो में काम करता था। तो अभी देखें, ये मैं पेन टूल चला रहा हूँ ना, इतनी देर में वो पूरी फोटो कटिंग कर देता था। क्यों? क्योंकि उसका रोज का काम था, जाहिर सी बात है, फोटो स्टूडियो में इस तरह की पिक्चरदारी होती थी कटिंग के लिए। तो उसका हाथ माशाल्लाह इतना सेट हो चुका था कि वो बस ड्रॉ करता था। और मतलब बगैर सांस लिए, एक सांस में, जिसे बोलते हैं ना पिक्चर कटिंग करना, एक सांस के अंदर पिक्चर कटिंग करता था वो, इतना उसका जबरदस्त हाथ था माशाल्लाह। देखें, मैंने कंट्रोल एंटर से सिलेक्शन बनाई, कंट्रोल जे से इस लेयर की कॉपी ले ली, तो सेलेक्टेड एरिया मेरा न्यू लेयर पे कॉपी हो गया। ठीक है, अब मैं बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। अभी मैंने बड़ा रैंडम किया है, मतलब एक साइड की कटिंग करी है मैंने, दूसरी साइड की नहीं करी। आपने दोनों साइड की करनी है। ये ना, ये चेंज हो चुका है। ठीक है, पेन टूल वाली चीज अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, सेम इलिस्ट्रेटर वाला है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है। नहीं, पेन टूल आसान है, बल्कि आपके लेसो टूल से ज्यादा अच्छा है पेन टूल। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हाँ, पेन टूल की स्मूथनेस आप चेक करें ना, ये देखें, इस भाई के बाजू की स्मूथनेस चेक करें किस कदर रियल और स्मूथ कट हुआ है। आई ड्रॉपर भी वैसा ही है, बिल्कुल आई ड्रॉपर भी वैसा ही है। आई दबाएं, शॉर्ट की भी वही है। और स्क्रीन पर सेलेक्ट करें तो आप देखें फोरग्राउंड कलर आपका चेंज होता जाएगा, ये देखें। यानी आपको स्क्रीन से कोई सा कलर पिक करना है, आप आई ड्रॉपर टूल लें, और ये देखें, ये कलर चाहिए था मुझे ग्रीन, ये आ गया ग्रीन। और अब मैं ग्रीन को इस पे फिल कर लेता हूँ, ये लें जी, ग्रीन फिल हो गया। पेन टूल बहुत मजे का टूल है, अगर ग्रिप हो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? बाकी फिर मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको कि पेन टूल से क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं अगर मेरे पास मौजूद हो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। सब पेन टूल को शेप में ही कट करता है, उससे बाहर नहीं करता। आपका सवाल नहीं समझ आया। ये देखें जी, एलिस्ट्रेटर की स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही होगी यकीनन। तो ये एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने ताहिर अल कादरी साहब की पिक्चर को ट्रेस किया है एलिस्ट्रेटर के अंदर पेन टूल से। अब यकीनन यहाँ पर इनके फेस में शेडिंग्स मौजूद नहीं है। शेडिंग्स ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल रियल वेक्टर की तरह काम करेगी, लेकिन इनके पेन टूल की वर्किंग चेक करें आप, कि किस कदर इन्होंने सफाई से इसको ट्रेस किया है। ये होती है प्रैक्टिस। सर मैं कलर कर रही थी किसी ऑब्जेक्ट में, लेकिन मेरे पास कलर्स ही शो नहीं हो रहे थे, ना कलर्स हो रहा था। एरर बताएं? एरर आता है, देखें, हर चीज का, जो भी चीज नहीं हो रही होती ना, उसकी कोई वजह होती है, और उसकी वजह उसका एरर होती है। तो आप लोग एरर भी साथ डिस्कस किया करें। या कोई ना कोई पॉपअप आ रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, या कोई रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, आपके एक्शंस का कुछ तो रिस्पॉन्स आ रहा होगा। ये स्क्रीन पर ताहिरुल कादरी साहब नजर आ रहे हैं आपको?
जी, तो ये काम था पेन टूल का जो आपने इलस्ट्रेटर में करना था। और एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास यकीनन मौजूद होगी। ये देखें जी, ये एक और स्टूडेंट थे। और ये यहाँ के स्टूडेंट नहीं है, मतलब ये डिजिटल हब के नहीं है, बल्कि ये क्रिएटिव के हैं। जो क्रिएटिव स्कूल इधर हम कराची में रन कर रहे हैं, उसके स्टूडेंट्स हैं बेसिकली ये। तो अब ये देखें, ये स्टूडेंट थे और इन्होंने ये खुद को ट्रेस किया है, अपने पिक्चर को ट्रेस किया है इस तरीके से। अगेन इसमें शेडिंग्स का प्रॉब्लम बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि शेडिंग्स वाला पार्ट तो हमने बताया ही नहीं, सिर्फ पेन टूल की प्रैक्टिस करना मकसद था। तो ये देखिए जी, किस कदर सफाई से उन्होंने ट्रेस किया है। ये बेसिकली पेन टूल की प्रैक्टिस थी। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, बाकी आप लोग में से जिसके पास जो एरर आ रहा है वो ग्रुप में पोस्ट कर दे, उस वीडियो के साथ के जो उसको एक्शन के अगेंस्ट मिल रही है, यानी कि जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड करके सेंड कर दे। ठीक है। दूसरी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझसे अक्सर व्हाट्सएप वगैरह पे या ग्रुप में पूछ रहे होते हैं, मोबाइल की पिक्चर्स मत शेयर किया करें काइंडली। मोबाइल की पिक्चर्स में देखकर जो है ना रिप्लाई भी नहीं करता ज़्यादातर को। क्यों? क्योंकि नज़र ही कुछ नहीं आ रहा होता। अब मैं फिर आपसे मांगूंगा नहीं ये वाली दो वो वाली दो, वो बहुत लंबी हो जाती है और इतना टाइम लिटरली नहीं होता। तो आप लोग कोशिश करें कि जो स्क्रीनशॉट है ना, ये पीसी की स्क्रीन का, यहीं से लेके दिया करें। और इसकी शॉर्ट की मैं आपको बता देता हूँ। शिफ्ट कंट्रोल एस। जब आप ये प्रेस करेंगे ना, सॉरी, शिफ्ट विंडोज एस। जब आप ये प्रेस करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक स्नाइपिंग टूल का आ जाएगा। अब आप स्क्रीन पे मौजूद एरिया बनाएं, ये देखें, ये मैंने इस तरह एरिया बना लिया। अब आप अपने व्हाट्सएप पे जाएं और यहाँ पर पेस्ट कर दें चैट के अंदर। ठीक है, ये मेरी चैट अगर मिसाल के तौर पे इस तरह से खुली हुई है, आप इस तरह पेस्ट कर दें और जो भी मसला आ रहा है आपको, आप लिख के सेंड कर दें। ठीक है। विंडोज, शिफ्ट और एस, तीनों कीज आपने एक साथ दबानी है। अब मिसाल के तौर पे टूल सेलेक्ट नहीं हो रहा था, आपने ये टूल बॉक्स की दे दी कि भाई देखें ये मसला है। ठीक हो गया। वॉइस मेरी क्लियर नहीं है क्या? क्लियर है, सही है। ठीक है। ठीक हो गया जी। वापस से अपनी फोटोशॉप की स्क्रीन पर आ जाते हैं हम। और अगेन यहाँ की क्लास में यहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि 10:30 भी हो चुके हैं। दूसरा, और दूसरा आपके जवाब से बड़ा मुझे हैरत हुई कि शॉर्ट कीज जो कंट्रोल एंटर वाली थी, सिर्फ एक ने सही बताई, बाकी सबने गलत बताया जवाब। कंट्रोल टी, कंट्रोल डी, वी, कंट्रोल जे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पिछली आप रिकॉर्डिंग्स पहले देख लें ठीक से। ठीक से प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक से आएगा। और फोटोशॉप ही हमारा मेन सॉफ्टवेयर है। एलिस्ट्रेटर तो ये कहना हमने ग्रेवी में पढ़ लिया था, ऐसी जैसे निहारी के साथ ग्रेवी मिलती है ना, हमारी असली निहारी फोटोशॉप है, जिसकी मदद से हमने सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनिंग सीखनी है। ठीक है। और ये जो क्रिएटिविटी वाली चीजें हैं ना, ये बिल्कुल लास्ट में, जब हम सारे टूल्स, ये देखें, ये टूल बॉक्स में आपके सारे टूल्स हैं। जब ये सारे टूल्स पढ़ लेंगे, टूल्स का इस्तेमाल कैनवस के ऊपर पढ़ लेंगे, उसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आऊँगा ये ग्राफिक डिजाइनिंग वाले रूल्स वगैरह की तरफ, और टैक्टिक्स की तरफ, प्रैक्टिसेस की तरफ, और अप्रोचेस की तरफ, बेस्ट अप्रोचेस जो होती हैं डिजाइनिंग की, उनकी तरफ, और क्रिएटिविटी वाले सेक्शन में कि किस तरह से आपने की चीज़ों को एनालाइज करना है, किस तरह से सोचना है, किस तरह डिज़ाइन में ट्रांसलेट करना है अपनी सोच को। वो सारी चीज़ें कब, जब टूल्स हमारे डिस्कस हो जाएंगे। तो पिछली प्रैक्टिस आपने लाजमी रखनी है, क्योंकि अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आई, साफ बात, बहुत कम स्टूडेंट्स किए। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट यही है कि जितनी भी लास्ट क्लासेस हैं आप उनको रिकॉर्ड, उनकी जो रिकॉर्डिंग है वो अब अवेलेबल है, तो आप वो देखें। ये वाली रिकॉर्डिंग भी मैं अभी अपलोड कर दूंगा। आपको लिंक मिल जाएगा अभी अगले 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह, अगर मेरे इंटरनेट ने मेरा साथ दिया, वरना तो 15-20 मिनट में मिल जाएगी इंशाल्लाह ये वाली रिकॉर्डिंग अभी आपको। ठीक है। और आपने ये सारी रिकॉर्डिंग्स देखनी है, और इसके अंदर जो जो मटेरियल, जो जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो आपने सारा कवर करना है। यानी कि पिछली क्लास में सोशल मीडिया पोस्ट बनाना बताई थी, उससे पहले एक ईद उल अजहा की पोस्ट बताई थी, वो हो गई। 2 असाइनमेंट ये हो गए। इसमें मैंने आपको
मॉडल की कटिंग करना बता दिया पेन टूल की मदद से। तो अब आप मुझे सिर्फ बिफोर आफ्टर दिखा दें। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये बंदा है ना, आप मुझे इसको कटिंग करके वाइट बैकग्राउंड में दिखा दें। मिसाल के तौर पे मैं बड़ा रफ सा कटिंग करता हूँ इसको, ठीक है। ये लें, ये मैंने कटिंग कर लिया मिसाल के तौर पे। आप मुझे इसको इस तरह दिखा दें बिफोर और आफ्टर इसकी, कि भाई ये बैकग्राउंड के साथ था और ये मैंने बैकग्राउंड कटिंग करके वाइट बैकग्राउंड पे कर दिया। बस ये 3 असाइनमेंट आप मुझे ग्रुप में सबमिट करवा दें, तो फिर हम अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं।